जी सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम हेलमेट की बात करने वाले हैं जो मैंने पहना हुआ है ना। सबसे पहले आप इसकी लुक्स देख लो, कुछ ऐसी लुक्स आती है इसकी। और इस हेलमेट का नाम है शोई X14। नहीं सॉरी गाइस, मैं मजाक कर रहा था। एक्चुअली इस पर मैंने स्टिकर शोई का लगाया, पर ये हेलमेट शोई का नहीं है। ये हेलमेट है स्टील बर्ड का, पर इसकी जो लुक है देखने में वो सेम शोई जैसी है। मतलब आपको अगर पता नहीं होगा ना कि स्टील बर्ड का कोई ऐसा हेलमेट आता है, अगर आप साइड से देख लोगे तो आपको लगेगा कि ये हेलमेट शोई का है, ये स्टील बर्ड का नहीं है, क्योंकि इसकी लुक ही एकदम सेम वैसी है। तो आज की वीडियो में गाइज मैं इसके ऊपर एक रिव्यू देने वाला हूँ हेलमेट के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ये वाला हेलमेट खरीदने की सोच रहे हो तो आप वो वाली गलती मत करना जो मैंने करी है, क्योंकि इस हेलमेट को खरीदते वक्त मुझसे एक गलती हो गई थी, जिस वजह से मुझे बाद में थोड़ा रिग्रेट हुआ था। सो गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम लुक्स से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर आप एक हेलमेट लेने जा रहे हो तो सबसे पहले आप हेलमेट की लुक्स देखते हो, हेलमेट की लुक्स कैसी है। क्योंकि अगर आप पैसे खर्च रहे हो तो वो चीज़ जो आपको जो है वो सूट भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप पैसे खर्च कर चीज़ ले आए और वो आपको कंफर्टेबल भी नहीं रही और आपको सूट भी नहीं करे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने जो इसे परचेज़ किया वो मेनली इसकी लुक्स के लिए किया। और जो ऊपर आप स्टिकर देख रहे हो ना, ये मैंने कस्टम मेड बनवाया। और पीछे वाला भी ये आपको ऐसे लगाया तो नहीं आएगा। यहाँ पर एक शोई का लगाया है, यहाँ पर आर्मर टाइप। तो ये स्टिकर मैंने खुद बनवाए हैं, क्योंकि गाइस ये लुक वाइज ना सेम शोई X14 जैसा लगता है। अगर आपने MotoGP में हेलमेट जो है देखे होंगे राइडर्स के, तो वो हेलमेट जो राइडर्स हेलमेट डालते हैं वो यही हेलमेट होता है। हालांकि ये वो ओरिजिनल हेलमेट नहीं है, ये बिल्कुल उसकी कॉपी सेम बनाई है। मतलब ये वाले आप वेंट्स देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, एकदम सेम जो है वो शोई X14 की कॉपी करी हुई है। एक आपको और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो इसका वाइजर है ना गाइस, और इसका वाइजर जो है वो शोई के X14 पर आराम से लग जाता है। मतलब ये वाइजर शोई वाले हेलमेट पर डायरेक्ट फिट हो जाता है। मतलब आप सोच सकते हो कैसा इसका डिज़ाइन एकदम जो है सेम ही है दोनों हेलमेट्स का। और इसमें जो है वो गाइस कलर 2-3 कलर्स और आते हैं। एक आपको इसमें ब्लैक कलर मिल जाएगा, एक जो है नियॉन कलर आता है और एक ऑरेंज कलर आता है इसमें। सो उसके अलावा अगर मैं इसके जो है वो थोड़े से बढ़िया पॉइंट्स की बात करूँ तो वो है इसकी जो एरोडायनामिक्स बहुत ही बढ़िया है। जैसा कि अब इसमें वेंट्स बहुत सारे दिए हुए हैं। ये ऊपर एक वेंट है, यहाँ पर एक वेंट है और यहाँ पर एक वेंट दिया हुआ है। यहाँ से हवा जाकर पीछे से जो है हवा निकलती है और यहाँ से भी। सो जो एयर वेंट्स है इसके गाइस बहुत ही बढ़िया दिए हुए हैं। मतलब एरोडायनामिक वाइज जो है हेलमेट बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस अभी आपको कैमरा क्वालिटी थोड़ी लो लग रही होगी, क्योंकि मैंने ना गोप्रो पर शिफ्ट किया है। जो मेरा फ़ोन था वो बंद हो गया था। सो गाइस मैं बात कर रहा था, इसके जो एरोडायनामिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप बाइक को भगाओगे ना तो हेलमेट जो है वो आपकी विंड को है वो बहुत अच्छी तरह से कट करेगा, जिस वजह से आपको टॉप स्पीड बाइक की ज़्यादा मिलेगी। बाकी गाइज आपको इसका विंड ब्लास्ट इसमें कैसा आता है वो मैं आपको बाइक चलाते हुए बताऊंगा। सो गाइज जो हेलमेट एरोडायनामिक्स वाइज बढ़िया होते हैं ना, उसमें विंड ब्लास्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता ही है। अगर हम नेक्स्ट बात करें इस हेलमेट की, जो मुझे इसमें पसंद नहीं है, हालांकि इसमें मुझे 3-4 चीज़ें ही पसंद है, उसके अलावा तो मुझे इसमें खास कुछ पसंद नहीं है। सबसे पहले तो गाइस मैं उस गलती की बात कर लेना जिसकी मैंने वीडियो की शुरुआत में बात करी थी। वो कौन सी गलती मैंने करी है जिस वजह से मुझे इस हेलमेट को पहनने पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। सो गाइस वो वाली गलती ये है कि ये जो मॉडल मैंने ले लिया है ना, इसे स्टील बर्ड SA2 एरोनॉटिक्स बोलते हैं। इसके गाइस 2 वेरिएंट्स आते हैं। एक तो सॉरी थोड़ी सी ना हवा तेज़ चल रही है, अगर आपको विंड ब्लास्ट आ रहा होगा तो सॉरी। जो कि थोड़ा सा लो मॉडल है। मतलब इसके जो है अपर मॉडल भी एक हेलमेट आता है, उसका नाम है स्टील बर्ड इग्नाइट ING। आपको जो है साइड में फ़ोटो दिख रही होगी इस हेलमेट की। उसमें जो है वो कलर ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, और उसकी जो मेन सबसे बढ़िया चीज़ जो उसमें है वो है इसकी पैडिंग। आपको मैं इसकी ना थोड़ी सी पैडिंग दिखा देता हूँ कि इसकी पैडिंग कैसी है। सो आप देख सकते हो गाइस, इसकी पैडिंग ना कुछ खास मोटी नहीं है, मतलब पतली सी पैडिंग दी है उन्होंने। ऊपर वाली तो है पैडिंग बढ़िया है, अंदर की जैसा कि आप देख सकते हो ये वाली पैडिंग जो बढ़िया है। और जो ये वाली पैडिंग है ना, ये कुछ खास मुझे पसंद नहीं आई है। सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट नहीं है, पर इसकी थिकनेस बहुत कम है। ये मेरे साथ ही नहीं है, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी 1-2 जानों ने लिया हुआ है ये वाला हेलमेट, उनके साथ भी सेम यही सीन है। क्योंकि इन्होंने बनाई यही चीज़ ऐसी है, जो इग्नाइट मॉडल है ना उसकी जो है पैडिंग बढ़िया है, और उसकी पैडिंग में आपको साइड में ना रिफ्लेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे जो कि इसमें नहीं है। और उसमें जो सबसे बढ़िया चीज़ गाइज है वो वाले हेलमेट में कि उनका वाइजर जो है वो डीफॉगर आता है। सोच रहे होंगे कि डीफॉगर वाले वेंट्स तो इसमें भी दिए हुए हैं, पर ये वाला वाइजर गाइज डीफॉगर नहीं है। मैं अभी आपको बताता हूँ वो कैसे। सो गाइज जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हो ना हेलमेट के, इसके अंदर जो है वो कोई भी रबड़ का वाइजर नहीं लगा हुआ है। मतलब रबड़ की एक पैडिंग टाइप आती है वाइजर के अंदर, जो कि इस बोल्ट के ऊपर लगती है। और
वो इस जगह से होकर ऐसे होती है। जिनको थोड़ी सी नॉलेज है उनको पता होगा। और जो एंटी फॉग वाइज़र है गाइज़ वो भी आपको जो है मतलब इग्नाइट में मिलता है, इसमें नहीं मिलता। सो ये एक इसका एक ड्रॉबैक है। बाकी इसमें जो है आपको लॉक सिस्टम भी मिल जाता है, जिसकी वजह से आप हेलमेट को लॉक लगा सकते हो और आपका ये वाइज़र जो है वो ऊपर नहीं जाएगा, ये एक जगह स्टक रहेगा। बाकी इसके साथ आपको जो है एक क्लियर वाइज़र भी मिलता है, उसकी आप लुक देख सकते हो। क्लियर वाइज़र की भी लुक बहुत बढ़िया आती है। और उस साइड में ना यहाँ पर कार्बन फाइबर टचिंग दी हुई है इन्होंने, जो कि क्लियर वाइज़र में दिखती है अच्छी तरह से। अब देख सकते हो यहाँ पर कार्बन फाइबर फिनिश है, बहुत बढ़िया लगती है देखने में ये। और इसके अंदर गाइस एक और चीज़ दी हुई है, अगर आप जो है ग्रुप में राइड करते हो और इंटरकॉम की ज़रूरत पड़ती है तो उसके स्पीकर के लिए भी इसमें स्पेशल जगह है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने स्पेस दिया और ऐसा सेम स्पेस लेफ्ट साइड भी है। सो गाइज आई थिंक सो इतनी चीज़ें काफ़ी हैं आपको समझाने के लिए वीडियो में। बाकी थोड़ी देर में हम गोप्रो को है वो हेलमेट के ऊपर माउंट करते हैं और आपको मैं थोड़ा सा विंड नॉइज़ सुना देता हूँ इस हेलमेट में विंड नॉइज़ कैसा आता है, क्योंकि इस हेलमेट का नाम विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। हाई स्पीड पर जाते हो तो सीटी टाइप आवाज़ आपको सुनती रहेगी इसमें से, जिसकी क्वालिटी ना गाइस मुझे कुछ खास अच्छी लगी नहीं है। इससे पहले मेरे पास थंडर हेलमेट था, थंडर हेलमेट की आप देख सकते हो पैडिंग भी कितनी मोटी है और उसकी क्वालिटी भी इस हेलमेट से मुझे अच्छी लगती है। हालांकि लुक वाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लुक वाइज तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगता है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ हेलमेट लेने का तो आप SA2 की बजाय इग्नाइट की तरफ जाना। इससे थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको, पर उसमें आपको पैडिंग बढ़िया मिल जाती है, डीफॉग और वाइज़र मिल जाता है साथ में। और उसमें विंड ब्लास्ट भी इतना नहीं आता है जितना इस हेलमेट में आता है विंड ब्लास्ट। वो मैं आपको थोड़ी देर में सुनाता हूँ अभी। सो चलते हैं अभी गोप्रो माउंट करते हैं और आपको मिलते हैं मोटो ब्लॉग में। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो का सजेशन हमारे सैफ़ी साहब ने दिया था। तो आप भी अगर कोई वीडियो का सजेशन मुझे देना चाहते हो तो मेरे इंस्टा पर DM करो, नेक्स्ट वीडियो में आपके सजेस्टेड टॉपिक पर बना दूंगा। गाइस आ गए अभी मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे और अभी चलते हैं सीधा। बाकी मेरी बाइक का पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है, अभी जो है वो लाइट आई है। और अगर हम बात करें गाइस अभी जो वाइज़र खुला हुआ है, तो अगर मैं वाइज़र को बंद करते हूँ तो 35-40 की स्पीड पर कुछ ऐसा विंड ब्लास्ट आता है जैसा कि आप सुन सकते हो। बाकी आपको ना इस हेलमेट के नीचे एक नेट मिल जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक विंड ब्लास्ट कम हो जाता है हेलमेट पे आना। बाकी गाइस चलते हुए हेलमेट की लुक कुछ ऐसी आती है साइड से, आप देख सकते हो। एक बारी मैं आपको राइट साइड से भी दिखा देता हूँ। साइड से देखने में तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है हेलमेट, आप पहचान ही नहीं सकते कि ये कोई नॉर्मल हेलमेट है या शोई का हेलमेट है, क्योंकि मैंने स्टिकरिंग भी सेम वैसे करवाई है और इसकी लुक साइड से तो एकदम सेम है। बाकी कमेंट करके बताना गाइस आपको हेलमेट की लुक कैसी लगी। तो गाइस अभी ना मेरी स्पीड 80 की है और आप देख सकते हो 80 में विंड ब्लास्ट कैसा होता है। और अभी स्पीड थोड़ी सी और बढ़ाते हैं, बाकी जितनी आप स्पीड बढ़ाई जाओगे ना उतना विंड ब्लास्ट इसमें तेज़ होता जाएगा। अभी 90 में गए हैं हम, 95, 100 पर देखो, 100 पर कुछ ऐसा विंड ब्लास्ट है। इस हेलमेट पे ना गाइस कानों पर बहुत विंड ब्लास्ट आता है, मतलब कानों पर सुनाई देता है विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा। और ना गर्मी गाइस बहुत तेज़ है आज, मतलब ना गर्म हवा चल रही है, लू टाइप चल रही है सेम। और इंजन की गर्म हवा ना पैरों पे लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आगे से गर्म हवा आ रही है, इंजन के ऊपर से और गर्म है और इंजन में हवा टकरा कर सीधे लग रही है मेरे पैरों पर, बहुत ही गंदी लग रही है हवा वो। और गाइस इतनी धूप में मैं अम्बरसर राइड करने गया था अकेला, वो भी। और अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर चेक करना। और देखो दुकानें भी खाली है, नहीं तो यहाँ पर नीचे रश पड़ा होता है, कोई भी नहीं है। देखो जैसे संडे वाला दिन होता है ना, ऐसे लग रहा है। सिर्फ 2 व्हीलर्स तो है ही नहीं, 4 व्हीलर्स ही हैं। देखो इक्की तो की 2 व्हीलर्स दिख रहे होंगे, वो भी वो बंदे हैं जिनको थोड़ा बहुत काम है, ज़रूरी जाना है कहीं, नहीं तो 2 व्हीलर पर तो कोई घूम ही नहीं रहा। और जैसे जैसे मैं सिटी की तरफ जा रहा हूँ ना और गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि सिटी की तरफ थोड़ी ज़्यादा गर्मी होती है और जहाँ मैं रहता हूँ वो थोड़ा सा सिटी के बाहर वाला एरिया पड़ जाता है, इस वजह से वहाँ पर थोड़ा सा कूल रहता है वेदर। नीचे गर्मी में तो मैं बिल्कुल नहीं खड़ा हो सकता। बाकी ये वाला चौक ना गाइस बहुत मशहूर है, आपने देखा ही होगा। बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं जो लेह लद्दाख जाते हैं, स्पीति वैली जाते हैं, वो यहीं से निकलते हैं। ये वाली रोड आती है सीधा दिल्ली से और ये सीधा जहाँ को ट्रैफिक जा रहा है ना, ये सीधी रोड चल जाती है पठानकोट जम्मू कश्मीर की तरफ, और ये सिंगल रोड ही जाती है उस साइड।
सो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आई होप सो, इससे तो ज़्यादा मैं इस हेलमेट के बारे में नहीं बता सकता। तो आप एक बारी लास्ट कंक्लूजन सुन लो मेरा कि अगर आप ये वाला हेलमेट चाहते हो ना, अगर आपको चाहिए सुई जैसी लुक चाहिए और पैडिंग भी बढ़िया चाहिए, तो आप जो है ING की तरफ जाओ, जो इनका इग्नाइट वाला मॉडल है ना उसकी तरफ, क्योंकि उसमें आपको कलर्स ऑप्शन भी ज़्यादा मिल जाते हैं इसके कंपैरिजन में। जो SA2 टर्मिनेटर है इसमें जो है और भी कलर्स आते हैं। इसके ना गाइस मेनली 3 मॉडल्स आते हैं। एक अकेला SA2 आता है, एक आता है SA2 टर्मिनेटर और एक आता है इग्नाइट IGN। सो इन तीनों में से सबसे बेस्ट जो है IGN इग्नाइट है। उसमें आपको जो है डबल वाइज़र भी मिल जाता है देखने को, क्योंकि एक वाइज़र तो ऊपर वाला होता है, एक उसके नीचे भी वाइज़र मिलता है जैसे आपको एग्जॉर वगैरह में मिल जाता है। सो गाइस मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ना IGN वाला वेरिएंट लो। उसमें आपको जो है लुक्स वगैरह भी बढ़िया मिल जाती है इसमें से, और क्वालिटी भी ना उसकी थोड़ी सी बढ़िया है इसमें से इससे। तो नेक्स्ट हेलमेट जो मैं भी लेने वाला हूँ मैं भी वही वाला लूँगा। हालांकि उसमें मुझे अभी तक कोई कलर वगैरह इसमें इतना खास पसंद नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेनली रेड कलर लेना, और रेड कलर उसमें है पर उसके डिज़ाइन वगैरह मुझे इतने खास पसंद नहीं है। सो गाइस इतनी गर्मी में आप लिए कंटेंट बना लें तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कमेंट ज़रूर करा करो यार हर एक वीडियो के नीचे, क्योंकि कमेंट करने से ना वीडियो की ग्रोथ में हेल्प मिलती है। एक बंदा भी कोई एक कमेंट करके चल जाया करो, चाहे कोई स्माइली इमोजी भेज दिया करो या वैसे ही हेलो भाई ऐसे कुछ लिख दिया करो, क्योंकि जितने कमेंट्स होते हैं ना वीडियो के नीचे उतनी ग्रोथ ज़्यादा मिलती है।